मॉर्निंग एवरीवन, पुनः एक बार आप लोग को मैथ बाय नोनो सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्न को। परसेंटेज के मेरे ख्याल से सभी प्रश्न को यदि फ्रैक्शन वैल्यू से बनाए तो किसी भी प्रकार के सूत्र का जरूरत ही खत्म हो जाता है। लगभग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम मात्र एक फ्रैक्शन विधि से हल कर सकते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी को अंकों में 25% की वृद्धि की जाए तो उसे परीक्षा में 75% है, यहाँ पर 75 अंक होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि हो चुका है। 75 अंक प्राप्त होता है, उसने कितने अंक प्राप्त किया? तो चलिए इस प्रश्न को फ्रैक्शन मेथड से हल करते हैं। 25% का रहा है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/4, यानी इतना की वृद्धि कर रही है। तो वृद्धि करने का मतलब कि टोटल वैल्यू जो 4 है इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो आ गया कितना? 5 हो गया। वृद्धि कर 25% वृद्धि करने पर 5 आया और कहता है इसको प्राप्त हुआ है कितना? 75। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से कम 5 और 15 25 75, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया? 15। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो टोटल अंक कितना हो जाएगा यहाँ? 4, तो 15 और गुने 4 = 60, यानी इन्होंने 60 अंक प्राप्त किया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। इसे भी हम फ्रैक्शन मेथड से ही हल करेंगे। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 70% इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 7/10। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं 70/100 करके, यानी टोटल 10 है। 10 में से 7 क्या हो गया? लड़के हो गए। लेकिन हमको कह रहा है कि 504 लड़कियां हैं। अब यहाँ गौर करेंगे कि टोटल स्टूडेंट 10 है, 10 में से 7 हो गया लड़का, तो लड़की कितना हो गया? तो लड़की 3, और यहाँ हमको प्राप्त हुआ 3, जबकि प्रश्न कहता है लड़की 504 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। 3 × 3 3 × 6 18 और 3 8 24 168, यानी 1 का वैल्यू 168 आ रहा है। और मुझसे प्रश्न पूछ क्या रहा है कि लड़कों की संख्या, तो लड़का कितना है? तो लड़का है 7, तो 7 का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 168 और गुने 7। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 आ जाएगा। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुनः चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई तो वह संख्या है। तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन मेथड से ही करेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाता है, यानी 1/10 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 10% की पहले वृद्धि होता है और फिर कमी होता है, यानी संख्या 10 था और 10% का मतलब एक की वृद्धि हो गई तो 10 से 11 हो गया, और दूसरा बार फिर 10% की कमी हुआ, 10 से 1 कम कर देंगे तो 9 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 करें कि 100 और 11 नमा 99, यानी यहाँ से 100 से 99 पर आने में हमको 1 की कमी हो रही है। 1 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 1 की कमी कितना में से? तो 100 में से। इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1% की कमी आ जाएगी। आप लोग देख ही रहे हैं कि हर एक प्रश्न को परसेंटेज के हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। तो 1% से कम हो रहा है, इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब है, तो शुरू में उसके पास कितने सेब? 40% सेब बेचता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, यानी उसके पास टोटल 5 सेब था जिसमें से 2 सेब को बेच दिया है। तो उसके पास 5 में से 2 को बेच दिया है, तो शेष कितना सेब बच रहा है उसके पास? तो शेष बच जाएगा 5 में से 2 को बेच दिया तो 3, और प्रश्न का रहा है कि हम लोग को निकला 3, जबकि प्रश्न के अनुसार 420 शेष बच रहा है। यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। 3 × 3 3 × 4 12, यानी 140। 1 का वैल्यू आ गया 140, और हमसे पूछ रहा है कि शुरू में उसके पास कितना सेब था? तो टोटल सेब तो 5 था, 1 का वैल्यू आ गया 140, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हर एक प्रश्न को फ्रैक्शन मेथड से हल किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुआ, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 65% का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको निकाल ही लेते हैं। 65/100, 5 से 13 बार में और 20 बार में, यानी 65% का फ्रैक्शन वैल्यू 13/20 हो रहा है। प्रश्न कहता है यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 420, 65% पास हो गया, यानी 20 विद्यार्थी था, 20 में से 13 पास हो गया, तो फेल कितना हुआ? तो फेल विद्यार्थी मेरे पास बच रहा है 7, जबकि प्रश्न में कहता है कि 420 विद्यार्थी जो है फेल हुआ है।
तो हम लोग 7 को 420 के बराबर करेंगे, यहाँ से 1 का मान आ जाएगा, 7 एकम 7 7 42, यानी 1 का वैल्यू 60 आ रहा है। और प्रश्न में पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी तो 20 था, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 20 और गुने 60 हो जाएगा 1200, यानी इन प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी 1200 करेक्ट हो जाएगा। साथियों फिर इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।